नमस्कार दोस्तों, मैं उड़ान आईएएस एकेडमी से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में जो एसीएफ का सिलेबस है जीव विज्ञान उसको पढ़ाऊंगा। तो अभी कोरोना का एक संक्रमण काल चल रहा है, तो उस समय अपने को सावधानी पूर्वक चीज़ें करनी है, तो वहीं हम ऑनलाइन क्लासेस जो है अरेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा जीव विज्ञान या बायो वाला टॉपिक। इसमें हमको बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का जो है मिश्रण वाला जो सेगमेंट है वो दोनों एक साथ इसमें समाहित करके रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोषण। तो पोषण जो है या न्यूट्रिशन जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है पौधों के संबंध में पोषण, एक जो है जंतुओं के संबंध में पोषण। तो जंतुओं के संबंध में जो पोषण है, इसमें हम पढ़ेंगे पोषण होता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, जैसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, होलोजोइक, पैरासिटिक, इस तरीके के बहुत सारे जो प्रकार होते हैं पोषण के, वो सब हमको देखने हैं। साथ ही साथ पोषण की प्रक्रिया के जो मेन स्टेप्स क्या होते हैं, हमको वो भी डिस्कस करना है। इसके अलावा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स हैं, उनमें पाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। साथ ही साथ जो हमारा एक मेजर पार्ट है वो है मानव का पाचन तंत्र और उसकी पूरी जो है क्रिया विधि या मैकेनिज्म। ये अपने को पोषण वाले टॉपिक में देखना है। दूसरा जो है जिसमें प्लांट सेक्शन वाले उसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमको देखना है प्रकाश संश्लेषण, उसका परिभाषा क्या है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमको पीएससी के स्तर का एग्जाम देना हुआ। तो यहाँ पर है, उसके अलावा उसके प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण के संबंध में जो हम एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में अपन देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, कैसे ऑक्सीजन जो है एक्सक्रीट होता है, या प्रकाश कैसे आवश्यक, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पोषण में वो सब देखेंगे। अब अपन इससे जुड़ा हुआ जो एक क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो, वो देख लेते हैं। 2016 के जो एसीएफ के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा, टाइलिन नाम है मीन्स क्या है, एक्चुअल में पूछना चाहता है कि टाइलिन नाम है किस चीज का। तो इसमें टाइलिन जो है ये हमारे लार से निकलने वाला एक एंजाइम है, अपने लार में जो होता है एक प्रकार का एंजाइम वो है। तो आपको इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिंपल इतने भी सिंपल नहीं होंगे कि आप आसानी से, इसके लिए आपको पूरे डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, चक्रमण क्रिया में डैश 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 कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है। तो साइटोप्लाज्म में चक्रमण क्रिया अर्थात साइक्लोसिस में क्या भ्रमण करता है। तो ये एक कोशिकीय जीवों में इस तरीके का पोषण होता है, और वहाँ पे गैस्ट्रियोल्स जो होते हैं, है ना, ये जो है वो घूमते हुए उनके साइटोप्लाज्म में घूमते हुए उनको डाइजेशन करते हैं, और साथ ही साथ वो जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसको एब्जॉर्ब करके उनके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व कर देते हैं। चलिए अगला टॉपिक आ जाते हैं, श्वसन। श्वसन जो कि एक मेन टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले परिभाषा, इसके अलावा इसके आवश्यक जो अंग कौन कौन से हैं श्वसन के, श्वसन की प्रक्रिया या ब्रीदिंग में होता क्या है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, उससे जुड़े हुए जो भी आपके पार्ट्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ श्वसन के प्रकार, जिसमें हम एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन वाले जो रेस्पिरेशन होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो मेन पोर्शन आता है वो है मानव का पूरा एक श्वसन तंत्र और उसकी मैकेनिज्म। यहाँ लिखा है सामान्य जानकारी, बट जरूरी नहीं अपने को सामान्य, हमको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ हमको पढ़ना है श्वसन गुणांक, जो कि पौधों के संबंध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का श्वसन गुणांक क्या होता है, उसको निकालने का तरीका भी अपन देखेंगे। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आया हुआ है, जलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से। ये भी अपन पढ़ेंगे। एक्वेटिक जीव, टेरेस्ट्रियल जीव, एरियल जीव, उन सब के बारे में, और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे वो रेस्पायर करते हैं, साथ ही साथ वो किन चीज़ों से या कहाँ से ऑक्सीजन या रेस्पायर करने के लिए चीज़ें या एलिमेंट्स प्राप्त करते हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगले टॉपिक में आ जाते हैं, परिवहन। परिवहन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आ जाते हैं उसमें। इसमें भी अपने को पौधों और जंतुओं के संदर्भ में अलग अलग हमको डिस्कशन करना है। तो पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा तो है नहीं, पौधों में जो है वाटर और मिनरल्स जो खनिज लवण है उनका सर्कुलेशन कैसे होता है, हमको इसके बारे में डिस्कस करना है।
मेन जो अपना परिवहन वाला जो पार्ट है उसमें आता है जंतुओं का परिवहन। तो जंतुओं के परिवहन में अपने को मानव के संदर्भ में जो है इसको डिस्कशन करना है, जिसमें हम देखेंगे ब्लड। अब एक रेस्पिरेशन एक सर्कुलेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है, तो ब्लड जरूरी है, हार्ट जरूरी है, या आर्टरी और वेन्यूल्स जरूरी है। तो उन सब की संरचनाएं है ना, ब्लड की संरचना है, उनके कार्य हैं, हार्ट की संरचना है, उनके मैकेनिज्म है, आर्टरी और वेन्स हैं, उनकी संरचना और कार्य हैं। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप के बारे में भी हमको देखना है। साथ ही साथ रक्ताधान भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपने को ये भी डिस्कस करना है। लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड से जुड़े हुए डिसीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान दौर में लोग बहुत सारे जो हैं ये हृदय रोग से प्रभावित हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें तो आनी ही है एग्जाम में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में आया हुआ है ये भी, कि कौन सा रक्त स्त्राव रोधी है, मतलब जो रक्त का स्त्राव होता है उसको रोकने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन के जो है ये होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब डिटेल टॉपिक जो पढ़ेंगे उसके बारे में, वहाँ पर अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं उत्सर्जन वाला टॉपिक। उत्सर्जन वाले में पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है और उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं, हमको इसके बारे में ही डिस्कस करना है, बट ये भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। दूसरा मेन जो पार्ट आता है जंतुओं के संदर्भ में, तो जंतुओं में जो उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर बहुत सारे अपने क्लासिफिकेशन भी किए गए हैं, मोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, उस तरीके से। मानव का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है ना, एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी क्या होती है, अपने को वो भी डिस्कस करना है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल जो किडनी या डायलिसिस की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ना है। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में अपने को देखना है। ऑस्मो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पे मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, बट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वृक्क या उससे संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में भी हमको डिस्कशन करना है। अब एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है सामान्य सा 2017 वाले एग्जाम में, उत्सर्जी तंत्र या उत्तक पहचानिए। निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो उत्सर्जी तंत्र है या उत्सर्जन का काम करते हैं। तो त्वचा भी करता है, त्वचा से पसीना निकलता है, यकृत भी करता है, लीवर जो है यहाँ से भी मेन यूरिन का फॉर्मेशन यहीं से होता है, और फुफ्फुस या लंग्स जो है इससे भी उत्सर्जन होते हैं। तो हमारा आंसर होगा सभी। तो हम ये कब बना सकते हैं, जब हम पूरी डिटेलिंग इसके बारे में जानते हों तब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है नियंत्रण और समन्वय, साथ ही इसके बाकी जो सिलेबस के टॉपिक हैं हमने उसको एक साथ यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। तो इसमें आता है नियंत्रण, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो हमारा पूरा शरीर या तंत्र जो है जो चलता है और उनको जो कंट्रोल करता है वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन के साथ साथ बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हमको पौधे और जंतु दोनों में इस हार्मोनल सिस्टम के बारे में अपने को देखना है ना। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन है, ब्रेन की संरचना, उसके कार्य, स्पाइनल कॉर्ड और उसके द्वारा एक क्रिया होती है रिफ्लेक्स एक्शन। आपने कभी देखा होगा, आपको मच्छर काटता है, अचानक पीछे से आप हाथ डाल लेते हो अपने आप, या पलके आप झपका लेते हो, या जब भी छींकते हो आंख बंद कर लेते हो, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन है। तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें पूरा हमारा हार्मोनल सिस्टम आता है, और उसके जो कार्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएंगे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोडक्शन बनाना, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करना। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, तो हम दोनों में देखेंगे, है ना। तो दोनों में देखेंगे तो प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल में बहुत सारे आ जाते हैं, फिशन आ जाता है, बडिंग आ जाता है, रीजनरेशन आ जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ जाता है, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस आ जाता है। इसके अलावा लैंगिक जनन में पौधों में जो होता है पुष्प जो मेन पार्ट होता है, जिसमें गाइनोशियम और एंडोशियम के माध्यम से जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा अपन मानव के संदर्भ में चले जाएं तो वहाँ पे मानव का पूरा प्रजनन तंत्र, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ ही साथ उसके प्रोसेस जो होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, और फिर आगे का प्रोसेस जो होता है, और एक सामान्य एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर एनिमल जो बनता है वो कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक में, जो है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, जिसके क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। आपके ACF के आप 16 का देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, उसमें बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अनुवांशिकी और डेवलपमेंट या विकास, इससे जुड़ा हुआ तो अनुवांशिकी क्या होती है, भिन्नताएं क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, इसके मेन जो सिद्धांत क्या है ना, आधार क्या है, गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं। एक बेसिक सा अगर आपको जानकारी दूं, क्रोमोसोम्स में क्रोमोनिमेटा के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स जो होते हैं लोकस पे होते हैं, लोकस पे जो एक बंच के रूप में जो जीन्स होते हैं उन्हीं की जो यूनिट होती है वो होती है डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं, क्या है, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे डीएनए होते हैं, कहाँ कहाँ पे आरएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल उसके बारे में। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है अपने को। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, जैसे ड्रोसोफिला में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे होता है हमारे यहाँ जो मेल में होता है, मानव में होता है, वो XY क्रोमोसोम के द्वारा जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका एक प्रारंभिक ज्ञान देखना है जिसमें ओपेरिन का सिद्धांत है, उसके बारे में अपने को डिटेलिंग करनी है। तो लैमार्क, डार्विन, बहुत सारे लोग आए थे विकास का सिद्धांत देने, लेकिन उसमें अपने को मेन जो है ओपेरिन ने दिया था ऑर्गेनिक थ्योरी। तो अपने को इसी का एक पढ़ना है जिसमें एक छोटे से ऑर्गेनिक मटेरियल से एक हमारे जैसा बड़ा जीव कैसे बन गया, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस। ये सिलेबस आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा इसमें हमको पढ़ना है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएंगे, उसके हिसाब से आप थोड़े से क्वेश्चन भी और देख लेंगे, और आपको मेरे ख्याल से यहाँ सिलेबस थोड़ा समझ में आ गया होगा। सिलेबस समझ में आ गया होगा तो डिटेलिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो फिर से अपने रेगुलर क्लासेस में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।